like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि शिवू जिसकी लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए एक दूसरे सीईओ शिवू को अपनी कंपनी की साइट से लॉन्च करने के लिए बोलते हैं एंड उसको अपने साथ सियोल भी ले जाने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए पहले तो शिवू मान जाता है, पर फिर बाद में उसको मोरिम स्कूल की याद आने लगती है, जिस वजह से उससे जाया नहीं जाता, क्योंकि एक तो रीज़न उसके कानों का है जो कि मोरिम स्कूल में रहकर ही ठीक हो सकता है एंड दूसरा रीज़न शिमसून है जिसको अब वो पसंद करने लगा है, बट अभी वो खुद इस बात से अनजान है। इसलिए शिवू अपने सियोल जाने के प्लान को कैंसिल कर देता है एंड शिमसून के साथ उसकी स्कूटी से वापस स्कूल जाने लगता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स फील करते हैं बट कुछ बोलते नहीं। और वहीं दूसरी तरफ चियांग शिमसून के वापस आने का वेट कर रहा था कि तभी सुना भी वहाँ आ जाती है थोड़ी फ्रेश एयर लेने, जिसे देख चियांग उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगता है कि तभी सुना कुछ देखकर शॉक होती है एंड चियांग से उसके चिक्स को पिंच करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं। तो फिर जब चियांग सुना के कहने पर उसके चिक्स पिंच करता है तो इससे उसे काफ़ी तकलीफ होने लगती है कि तभी वहाँ शिवू और शिमसून ये दोनों भी आ जाते हैं, जहाँ शिवू पूछता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, जिसे देख सुना जल्दी से अंदर भाग जाती है। एक्चुअली सुना शिवू को देखने की वजह से ही अपने चिक्स पिंच करवा रही थी, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि शिवू सियोल ना जाते हुए वापस स्कूल आ गया है एंड चियांग भी शिवू को देखकर खुश होता है, क्योंकि उसे भी लगा था कि अब शिवू वापस नहीं आएगा। पर जब शिवू पूछता है कि क्या तुम यहाँ मेरे आने का वेट कर रहे थे, तो इस पर वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि मैं यहाँ शिमसून के आने का वेट कर रहा था। बट शिमसून चियांग को पीछे करके वहाँ से चली जाती है, तो ये देख शिवू हंसता है एंड चियांग बताता है कि हाँ वो शिवू को मिस कर रहा था। तो ये सुन शिवू स्माइल करने लगता है एंड देन ये दोनों वापस अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ खड़े होकर ये दोनों थोड़ी बहुत बातें कर ही रहे थे कि तभी कोई डोर के नीचे से एक कार्ड फेंक के जाता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो बेल टावर आओ, जिसे देख ये दोनों हैरान होते हैं एंड चियांग बोलता है कि क्या माउंट म्यूरिम वाली सज़ा कम थी जो हमें फिर से एक और चैलेंज दे दिया गया है। देन ये दोनों वो कार्ड सुना और शिमसून को भी दिखाते हैं, जिसे देख सुना बताती है कि बेल टावर एक ऐसी जगह है जहां सोल्जर्स फाइट करते हैं, बट अब वहां किसी का भी जाना मना है। तो ये सुन शिवू पूछता है कि क्यों, तो इस पर शिमसून बताती है कि इसलिए क्योंकि वहाँ एक सीक्रेट रूम भी है। तो ये बात सुन चियांग इस चीज को बेकार बोलने लगता है। तो ये सुन सुना कहती है कि क्यों, क्या तुम वहाँ जाने से डर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि अगर मैं डरपोक होता तो कभी माउंट म्यूरिम नहीं जाता, इसलिए कभी मुझे हल्के में मत लेना। और फिर शिवू उसे बेल टावर चलने के लिए बोलता है, जिसकी ये बात सुन वो दोनों हैरान होती हैं एंड देन चियांग और शिवू के साथ बेल टावर जाने लगती हैं, जहां पहुंचने के बाद एक स्टूडेंट उन दोनों को वहां लॉक कर देता है एंड बाकी सभी स्टूडेंट्स ऊपर से इन दोनों को ही देख रहे थे, जिस वजह से इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि तभी दो स्टूडेंट ऊपर से नीचे कूदते हैं एंड हथियार उठाकर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, जिन्हें ऐसा करता देख शिवू और चियांग भी हथियार उठा लेते हैं, ये बोलते हुए कि आज हम भी ये साबित करके ही रहेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। पर अब इससे पहले कि फाइट स्टार्ट होती कि तभी स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाकर वेलकम टू मोरिम स्कूल बोलने लगते हैं, जिन्हें ऐसा बोलता देख वो दोनों काफ़ी हैरान होते हैं। देन सभी स्टूडेंट्स इन दोनों के पास आकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होने लगते हैं। एक्चुअली मोरिम स्कूल के स्टूडेंट्स ने चियांग और शिवू के लिए वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसे देख वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। इसका मतलब अब एक तरह से मोरिम स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने चियांग और शिवू को एक्सेप्ट कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ सभी टीचर्स भी बाहर डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ ये सभी एक दूसरे को ये चैलेंज दे देते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा ड्रिंक करता है। और फिर ये सभी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। और वहीं जब चियांग पार्टी एंजॉय करते हुए शिवू से बातें कर ही रहा था कि तभी इनके पास जोंग आता है, जो कि इन्हें बता देता है कि किचन वाला इंसिडेंट उसी की वजह से हुआ था, यानी उसी ने चियांग के बाउल में बर्फ डाली थी। तो
ये सुन शिवू हैरान होता है एंड चियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा, इसलिए वो जोंग से पूछता है कि क्या तुम हम दोनों को मजाक में ले रहे थे जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया? पर सुन लो, हम इतने भी आसान नहीं। जिसकी बातों को शिवू भी सपोर्ट करता है, पर फिर चियांग बोलता है कि चलो कोई नहीं, तुमने माफी मांगी इतना ही काफी है, एंड दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जिनकी बातें पीछे से सुना और शिमसुन भी सुन रही थी, बट जोंग दोस्ती करने से साफ मना कर देता है, ये बोलते हुए कि मैंने तुम दोनों से माफ़ी मांगी, इसका मतलब ये नहीं कि अब मैंने तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि तुम दोनों मेरी नज़र में अब भी दुश्मन हो। और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसकी ये बातें सुन चियांग चिढ़कर कहता है कि तभी मैं इजीली किसी से भी दोस्ती नहीं करता, क्योंकि फिर लोगों में एटीट्यूड आ जाता है। और वही प्रिंसिपल हवांग जो कि सोने जा ही रहे थे कि तभी उनके पास एक कॉल आती है, जिसे पिक कर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल के टीचर्स ड्रिंक चैलेंज करने के बाद बहुत बुरी तरह ड्रंक हो चुके थे। जिन्हें देख प्रिंसिपल हवांग को गुस्सा आ ही रहा था कि तभी रेस्टोरेंट का ऑनर उन्हें इन सभी का बिल बताता है, जिसे सुन उनके होश उड़ जाते हैं। इसलिए फिर वो यहाँ इन सभी पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। पर वो सभी टीचर्स इस बात से अनजान अपना आराम से सो रहे थे। देन प्रिंसिपल हवांग बहुत शर्मिंदगी के साथ अपने सभी टीचर्स को वापस स्कूल ले जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात मिस बैंक से होती भी है, बट वो उन्हें इग्नोर कर अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से आगे निकल जाते हैं। जिन सब के जाने के बाद जब शिमसुन के डैड मिस बैंक से पूछते हैं कि वो अभी किसको हेलो कर रही थी, तो इस पर वो बताती है कि मॉरिम स्कूल के प्रिंसिपल को, जो कि अपने ड्रंक टीचर्स के साथ वापस स्कूल जा रहे थे। तो मॉरिम स्कूल का नाम सुन शिमसुन के डैड बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं एंड घबराते हुए बोलने लगते हैं कि शिमसुन को हमेशा इस स्कूल से दूर रखना, मतलब कि वो कभी मॉरिम स्कूल नहीं जानी चाहिए। जिस पर मिस बैंग बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि आप शिमसुन को मॉरिम स्कूल से दूर रखना चाहते हो, पर ऐसा क्यों है ये मुझे समझ नहीं आता। तो इस पर वो बोलते हैं कि तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं, और फिर कपकपाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। बट अब इन्हें क्या पता कि शिमसुन इनसे छुपकर ऑलरेडी मॉरिम स्कूल की स्टूडेंट बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चियांग बहुत बुरी तरह ड्रंक होकर स्कूल की एक दूसरी स्टूडेंट के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे देख सुना बोलती है कि शायद चियांग पार्टी एनिमल है। तो इस पर शिवू बोलता है कि चियांग एक अच्छा डांसर है, अगर वो चाहे तो आइडल बन सकता है। तभी शिमसुन बोलने लगती है कि चियांग बहुत ही कूल है, क्योंकि वो हमेशा खुल के अपनी लाइफ जीता है। और फिर उसको देखते हुए स्माइल कर ही रही थी कि तभी शिमसुन के पास एक कॉल आती है, जिसे पिक करने के लिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद शिवू सुना से पूछता है कि वैसे क्या सीक्रेट रूम वाली बात सच थी। तो इस पर वहाँ बैठे दूसरे स्टूडेंट्स बताते हैं कि हाँ, और बताते हैं कि उस सीक्रेट रूम के डोर का नाम चिंतामणि है, जिसे सिर्फ वही पर्सन खोल सकता है जिसके पास पावर्स हो। बट अगर कोई नॉर्मल पर्सन उस रूम के डोर को खोलेगा तो वो मर जाएगा। ऐसा ही एक लड़की के साथ हुआ था जब उसने डोर ओपन करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि अभी तक कभी कभी हमें उस लड़की की रोने की आवाजें भी आती हैं। बट शिवू लोगों की इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और शिमसुन को देखने लगता है, जो कि वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली शिमसुन को उसकी बॉस ने बुलाया था ये बताने के लिए कि उनकी शॉप से पूरे 50,000 वॉन गायब हैं एंड उनका सारा शक शिमसुन पर है, क्योंकि वही आज फीवर के बहाने जल्दी चली गई थी। जिनकी आवाज़ सुन शिमसुन बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। पर फिर वो बोलती है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैंने हमेशा यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। पर वो शिमसुन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती एंड उससे उसके कपड़े उतारने के लिए बोलती हैं, ताकि चेक कर सके कि कहीं शिमसुन ने पैसे अपने कपड़ों में तो नहीं छुपा रखे। तो फिर जब ना चाहते हुए भी शिमसुन उन्हें अपने कपड़े उतार के दिखाने लगती है कि तभी वहाँ शिमसुन की बॉस का बेटा आ जाता है, जो कि अपनी मॉम को बताता है कि आज उसने यहाँ से 50,000 वॉन लिए थे और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसकी बात सुन शिमसुन और उसकी बॉस दोनों ही बहुत बुरी तरह हैरान हो जाती हैं। देन शिमसुन की बॉस बोलती है कि अब तुम जाओ और सुबह जल्दी काम पर आ जाना। तो इस बात पर शिमसुन कहती है कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, मैं यहाँ चिकन भी फ्राई करती हूँ, किचन भी क्लीन करती हूँ और यहाँ तक कि सारा सामान डिलीवर भी करती हूँ, पर तब भी मुझे उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी मुझे मिलनी चाहिए एंड मैंने हमेशा यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, बट अब बस बहुत हुआ, मैं ये जॉब छोड़ के जा रही हूँ।
पैसों की वजह से नहीं बल्कि ट्रस्ट की वजह से, क्योंकि आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। और फिर शिमसुन वापस स्कूल आकर उसी प्लेस पे बैठ के बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है जहाँ ये सभी पार्टी कर रहे थे। और फिर यहाँ अपनी बॉस की बातें सोचते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है, क्योंकि वो गरीब है तभी उसकी बॉस ने आज उसे इस तरह ट्रीट किया एंड उसको चोर भी बोला। और वहीं दूसरी तरफ शिवू और चियांग ये दोनों सो रहे थे कि तभी शिवू को सपने में फिर से वही सब दिखने लगता है जो उसे अक्सर दिखाई देता है, मतलब कि चारों तरफ आग और एक बच्चा रोता हुआ। एंड वही वो आदमी जो कि कोमा में है, उसे अपनी कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जहां वो अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों को देखता है। देन अपनी वाइफ से चिंतामणि डोर के बारे में बातें करने लगता है, ये कहते हुए कि अगर कोई भी नेचर के अगेंस्ट गया तो इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। जिसकी ये बातें सुन उस आदमी की वाइफ उसे चुप होने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि उन्हें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पर यह आदमी कौन है ये बात अभी तक रिवील नहीं की गई है। जिसके बाद हम चियांग को देखते हैं जिसको बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी और यहाँ तक कि ज्यादा ड्रिंक करने से उसका गला भी दुखने लगता है, इसलिए वो शिवू से पानी लाने को बोलता है। तो फिर शिवू उसके लिए पानी लेने चला जाता है, पर जब जैसे वो बाहर आता है तो उसे उसी सीक्रेट डोर के बारे में याद आने लगता है, यानी चिंतामणि। इसलिए शिवू बेल टावर जाकर चिंतामणि रूम को ढूंढने का डिसाइड करता है। पर जब जैसे वो बेल टावर पहुंचता है तो वहां वो देखता है कि एक लड़की बैठकर बहुत बुरी तरह रो रही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शिमसुन ही थी, जिसको अपनी बॉस की बातें सोच कर काफी ज्यादा रोना आ रहा था। इसलिए वो यहाँ काफी ज्यादा ड्रिंक भी करती है, जिसको ऐसा रोता हुआ देख शिवू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वही चियांग जिसका प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, वो कहता है कि ये शिवू कहाँ रह गया, मैंने इसको पानी लेने के लिए भेजा था पर ये लड़का किसी काम का नहीं, बिल्कुल यूजलेस है। और फिर खुद उठकर पानी लेने जाने लगता है। एंड वही शिमसुन जो कि नॉन स्टॉप रोते ही जा रही थी कि तभी शिवू पीछे से बोलता है कि अच्छा तो वो तुम हो जो रातों में रोती है। बट स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे यहाँ कोई घोस्ट है। तो ये सुन शिमसुन चुप हो जाती है और बोलती है कि मैं रो नहीं रही। एक्चुअली शिमसुन यहाँ अक्सर आके रोती है जब जब वो उदास होती है, पर स्टूडेंट्स को लगता था कि जैसे यहाँ कोई घोस्ट है। देन शिवू शिमसुन के पास बैठकर बोलने लगता है कि रोने में कोई बुराई नहीं, बल्कि सभी लोग टाइम टू टाइम रोते हैं, इसलिए अपने दर्द को मन में नहीं छुपाना चाहिए। जिसकी ये बात सुन फिर शिमसुन और भी जोर जोर से रोने लगती है, जिसे इतनी बुरी तरह रोता हुआ देख शिवू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो शिमसुन को अपने पास खींचकर उसे चुप करवाने लगता है, क्योंकि वो शिमसुन की तकलीफ का अंदाजा लगा सकता था। पर तभी हम देखते हैं कि पीछे से चियांग इन दोनों को देख रहा है, जहां शिमसुन को शिवू के इतने करीब देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब कि वो एक तरह से जेलस फील होता है। और फिर उदासी के साथ चुपचाप वहां से चला जाता है। देन बाहर आकर सोचने लगता है कि आज शिमसुन के पास शिवू को नहीं बल्कि उसे होना चाहिए था। एंड वही शिमसुन अपना मन हल्का होने के बाद शिवू को थैंक्स बोलती है और बताती है कि उसे लोगों के सामने रोना अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज तुम अब ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। जिस पर शिवू पूछता है कि अगर तुम लोगों के सामने नहीं रोगी तो क्या लोग तुम्हें इस चीज के लिए प्राइज देंगे, और समझाने लगता है कि जब जब रोना आए रो लेना चाहिए बिना लोगों की सोचे, क्योंकि इससे मन को शांति मिलती है, जिस चीज के लिए शिमसुन मान जाती है। देन शिवू शिमसुन को छोड़ने उसके रूम के बाहर आता है, जहां जब जैसी शिमसुन अंदर जाने ही वाली थी कि तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है, जैसे उसको शिमसुन से कुछ कहना हो, पर फिर बात को बदलते हुए बोलता है कि अपना ख्याल रखना। तो इस पर शिमसुन बोलती है कि हाँ, और फिर अपने रूम के अंदर आकर कुछ सोचने लगती है। देन शिवू भी अपने रूम में आकर सो जाता है, बट शिवू और शिमसुन को साथ देखने के बाद चियांग की नींदें उड़ चुकी थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने कल रात पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, यहाँ तक कि उनसे एक्सरसाइज तक नहीं की जाती। इसलिए वो सभी प्रॉमिस करते हैं कि अब वो दोबारा ड्रिंक तभी करेंगे जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे। एंड वहीं प्रिंसिपल हवांग भी स्कूल के टीचर्स को सबक सिखाने के लिए उन्हें ब्रेकफास्ट में स्पाइसी करी खाने के लिए बोलते हैं, जिसे ये सभी ना चाहते हुए भी खाने लगते हैं। और वहीं जब शिवू चियांग से पूछता है कि क्या अब तुम्हारा गला ठीक है, तो इस बात पर चियांग शिवू को घूरने लगता है,
तो जब शिवू पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तो उस पर चियांग बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे गले की फिक्र थी तो कल रात तुम मेरे लिए पानी लेकर क्यों नहीं आए। तो ये सुन वो चुप हो जाता है, पर अब इससे पहले कि कुछ बोल पाता कि तभी चियांग कहता है कि वो बाहर अपनी शिमसुन को देखने जा रहा है, क्योंकि शिमसुन को देखकर ही उसकी मॉर्निंग अच्छी होती है। जिस बात को सुन शिवू कुछ नहीं बोलता। देन चियांग रूम से बाहर आकर कुछ सोचने लगता है और फिर किचन में शिमसुन के पास आता है, जहां वो अपनी ब्रेकफास्ट ड्यूटी कर रही थी। देन चियांग शिमसुन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूं, बट शिमसुन साफ मना कर देती है एंड चियांग को वहां से जाने के लिए बोलती है। तो ये सुन चियांग डायरेक्ट शिमसुन को अपने पास खींचकर उसे हक कर लेता है, जिसे अचानक ही ऐसा करता देख शिमसुन हैरान होती है। पर चियांग उसे और टाइटली हक करने लगता है, जैसे वो एक तरह से शिमसुन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा हो कि वो शिमसुन को कितना ज़्यादा पसंद करता है। बट शिमसुन उसे तभी खुद से दूर करके ये सब करने का रीज़न पूछती है। तो वो उससे बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें रोना आए तो सिर्फ मेरे पास आना, ना कि किसी और के। जिसकी आवाज़ सुन पहले तो शिमसुन हिचकिचा जाती है, पर फिर बाद में बोलती है कि लगता है कि तुम्हारा हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं, इसलिए यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। जिसकी ये बात सुन चियांग स्माइल करने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस बैंग को देखते हैं, जो कि अब चियांग की मॉम की मैड है एंड चियांग की मॉम का एक्सपेंसिव सामान देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। पर अब क्योंकि उन्हें ये शक है कि चियांग की मॉम वही लेडी है जो उनके स्कूल टाइम में थी, इसलिए वो बातों बातों में उनसे सच उगलवाने की कोशिश करती हैं, ये बोलते हुए कि मेरे स्कूल में जो सेम आपके जैसी लड़की थी वो इनोसेंट बनने की कोशिश करती थी और मुझसे मेरे पैसे उधार लेकर भाग गई। जिस पर वो बोलती हैं कि मैं भागी नहीं थी, पर फिर तभी चुप हो जाती हैं और कहती हैं कि मतलब कि वो लड़की भागी नहीं होगी, क्या पता कहीं और शिफ्ट हो गई हो। जिनकी बातें सुनकर मिस बैंग का शक सच में बदलने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ मॉरिम स्कूल में मिड टर्म एग्जाम का शेड्यूल लगाया जाता है, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले थे। तो ये देख सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और वहीं जब चियांग और शिवू को इस बारे में पता चलता है तो ये देख चियांग बोलता है कि जस्ट अभी तो हमने स्कूल ज्वाइन किया है और मिड टर्म एग्ज़ाम भी आ गए। तो ये सुन जोंग उन दोनों से बोलता है कि अब मज़ा आएगा और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद सैम बताता है कि प्रिंसिपल हवांग ने तुम दोनों के लिए कुछ सोचा है, जिससे तुम मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। और वही प्रिंसिपल हवांग सुना और शिमसुन को चियांग और शिवू का मेंटर बनने के लिए बोलते हैं, ताकि वो दोनों चियांग और शिवू को एग्जाम के लिए ट्रेन कर सकें, जिस काम के लिए वो दोनों मान जाती है। देन शिवू की मेंटर शिमसुन बनती है, जो कि उसको बेसिक रूल्स बताने लगती है। एंड वही चियांग की मेंटर सुना बनती है, जो कि चियांग को मार्शल आर्ट्स के कुछ बहुत ही बेहतरीन मूव्स करके दिखाती है, जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो उन्हें देख चियांग सुना से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है, इसलिए क्लैपिंग करते हुए बोलता है कि ब्रावो, तुम सच में बहुत कूल हो एंड मैं लकी जो मुझे तुम्हारी जैसी टैलेंटेड मेंटर मिली। तो ये सुना खुश होने लगती है, पर तभी चियांग बोलता है कि पता नहीं बेचारे शिवू का कौन मेंटर बना होगा और उसे सही से ट्रेन कर भी रहा होगा कि नहीं, पर चलो कोई नहीं, अब मैं उससे आगे निकल ही जाऊंगा। पर जब जैसे सुना चियांग को बताती है कि शिवू की मेंटर शिमसुन बनी है, तो ये सुन चियांग बहुत हैरानी से बोलता है कि क्या मेरी शिमसुन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जल्दी से सुना के पास से भाग जाता है, जिसकी ये हरकत देख सुना को चियांग पर गुस्सा आता है। और वहीं शिमसुन शिवू को फोकस करना सिखा रही थी, जहां वो उससे पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ हवा में एक सर्कल बनाने के लिए बोलती है, जिसे जब जैसी शिवू बनाने लगता है पर वो उसे सही से नहीं बनाता, तो फिर शिमसुन शिवू के क्लोज आकर उसे सर्कल बनाने का सही तरीका बताने लगती है एंड उससे उसका फेस ऊपर की तरफ रखने के लिए बोलती है। जिन दोनों को पीछे से चियांग भी देख रहा था एंड उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो शिमसुन और शिवू को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिमसुन अपने लिए कोई और दूसरी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगती है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कोई भी ऐसी जॉब नहीं मिलती जो स्कूल के पास में हो, जिससे उसे स्कूल आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
बट वो हार नहीं मानती एंड जॉब ढूंढती जाती है। और वहीं चांग अपने रूम में बैठकर पूरे फोकस के साथ मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, बट कर नहीं पाता क्योंकि उसको बार बार वही सब सीन याद आ रहे थे जब जब उसने शिवू और शिमसुन को साथ में देखा था। मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज थे। जिन सब सीन्स को याद करते हुए चांग का यहाँ बहुत बुरी तरह दिल टूटने लगता है, क्योंकि वो भी सच में शिमसुन को पसंद करता है। कि तभी वहाँ शिवू आता है, जिसे देख चांग बोलता है कि जरूर तुमको मेरी शिमसुन से ट्रेन होकर अच्छा लग रहा होगा। जिस पर वो पूछता है कि मतलब, तो इस पर चांग बोलता है कि देखना, मैं तुम्हें एग्जाम में हरा कर ही रहूंगा। जिस पर शिवू बोलता है कि पर मुझे हारना पसंद नहीं, और फिर वहाँ से चला जाता है। बट अब चांग बहुत अच्छे से डिसाइड कर चुका था कि वो सबसे आगे निकल कर ही दिखाएगा, इसलिए फिर नेक्स्ट डे से चांग बहुत मन लगा के सुना के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। जिसे देख सुना बोलती है कि तुम उतने भी वीक नहीं जितना कि मैंने तुम्हें सोचा था। तो इस पर वो बोलता है कि जब मैं अपना माइंड सेट कर लूँ तो फिर कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। एंड वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं ताकि मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो सकें। यहाँ तक कि जोंग भी एग्जाम के लिए पूरा हार्डवर्क करता है ताकि खुद को और भी बेहतर बना सके। एंड वहीं स्कूल की दो गर्ल्स भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी, जिन्हें इतना हार्डवर्क करता देख टीचर लिली खुश होने लगती है। देन सुना चांग को और भी अच्छे मूव्स सिखाती है, जिन्हें वो बहुत जल्दी सीख रहा था। देन सुना बोलती है कि आज के लिए इतना काफी है, तुम वापस अपने रूम जा सकते हो। बट चांग मानता नहीं और बोलता है कि अभी उसे और प्रैक्टिस करनी है। जिसको एकदम से इतना सीरियस होता देख सुना हैरान होती है और चांग को घूरने लगती है। तो जब चांग पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तो इस पर वो उससे पूछती है कि तुम एकदम से इतने सीरियस हो कैसे गए। जिस पर वो बोलता है कि इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी से सब सीख कर शिमसुन की क्लास में जाना है, ताकि फिर मैं और शिमसुन दोनों साथ में रह सकें। तो ये सुन वो हैरान होती है और फिर चियांग को कुछ चीजें सही से बताने के बाद फिर से उसको देखने लगती है, जैसे वो चियांग के हार्ड वर्क से इम्प्रेस हो रही हो। तो जब चियांग उससे पूछता है कि तुम मुझे फिर से क्यों घूर रही हो, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है, तो इस पर वो बोलती है कि मैं बस सरप्राइज हूँ तुम्हारा ये हार्डवर्क देख के। तो ये सुन चांग खुश होने लगता है और बोलता है कि मैं चार्मिंग हूँ ना। तो ये सुन सुना हंसने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ शिमसुन शिवू के पास आकर बोलती है कि वो दोनों मेडिटेशन क्लास के बाद प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए शिवू मान जाता है। देन शिमसुन क्लास से पहले चियांग के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचती है, जो कि एक रेस्टोरेंट था, जहां चियांग शिमसुन को बताता है कि ये पूरा रेस्टोरेंट उसने स्पेशली शिमसुन के लिए बुक किया है ताकि वो दोनों आराम से साथ में लंच कर सके। जिस बात को सुन शिमसुन हैरान होती है और फिर बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये डिश मेरी 1 मंथ सैलरी से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। चियांग पूछता है कि मतलब, तो वो उसे समझाने लगती है कि तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है, क्योंकि तुम एक रिच फादर के सन हो जिसे अपनी लाइफ में कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती। बट मैं तुमसे अलग हूँ क्योंकि मुझे स्टडी के साथ साथ जॉब करके अपना और अपने डैड का खर्च भी उठाना होता है, इसलिए हम दोनों कभी भी एक जैसे नहीं बन सकते। तो इस पर चियांग बोलता है कि तुम सिर्फ एक लंच को इतना सीरियस क्यों ले रही हो। ये सब तो मैंने इसलिए अरेंज किया क्योंकि मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा था कि तुम स्कूल में सही से लंच नहीं कर रही हो। तो ये सुन शिमसुन बोलती है कि चलो ठीक है, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो लंच कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें मेडिटेशन क्लास में भी तो जाना है। और फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए लंच करने लगते हैं, जहाँ चियांग तो शिमसुन के साथ काफी ज्यादा खुश था, बट शिमसुन थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। देन नेक्स्ट सीन से इन सभी की मेडिटेशन क्लास होती है, जहाँ टीचर गोंग फिर से सभी स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए उनके ट्रॉमा को ढूंढने के लिए बोलते हैं। एंड यहाँ इस बारी प्रिंसिपल हवांग भी है। देन जब शिवू अपने माइंड पर फोकस करता है कि तभी उसको फिर से वही सब दिखने लगता है जो उसे अक्सर दिखता रहता है, मतलब कि एक छोटा बच्चा जो कि आग के बीच बहुत बुरी तरह रो रहा है एंड उसके सामने किसी लेडी की बॉडी पड़ी हुई है। कि तभी वो वहाँ 2 आदमियों को लड़ते हुए देखता है एंड वही कोमा वाला आदमी जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको भी अपनी यही सब मेमोरीज दिखने लगती हैं, जहाँ वो देखता है कि उसको एक आदमी बहुत बुरी तरह मार रहा है। देन वो उसे नीचे गिरा देता है। जिन सब चीजों को देखते हुए उस आदमी को कुछ होने लगता है एंड देन फाइनली उस आदमी की आंख खुल जाती है। एंड वहीं दूसरी तरफ शिवू भी घबराते हुए अपनी आंख खोलता है, जिसे सभी स्टूडेंट्स देख रहे थे।
देन टीचर गोंग शिवू से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा, तो इस पर वो बताता है कि एक बच्चा जो आग के बीच बहुत जोर जोर से रो रहा है एंड साथ ही एक लेडी की बॉडी जो उस बच्चे के सामने पड़ी हुई है। तो ये सुन सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली सुना। देन शिवू ये भी बताता है कि आज उसने 2 पर्सन्स को लड़ते हुए भी देखा। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.